जय हिंद साथियों। नमस्कार। आप सबों का स्वागत करता हूं इंडियन इकोनॉमिक्स के क्लास नंबर 2 में। साथियों, इसके पहले हम लोग एक क्लास कर रखा है। उसमें हम लोगों ने सिर्फ इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में ही जाना था। मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोगों को इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना, उन तमाम टॉपिक को उसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे। इसमें जो आज का जो क्लास है, यह यहाँ से प्रारंभिक क्लास स्टार्ट होगा। जो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको बेनिफिट्स मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या तो कोई भी छोटे मोटे वनडे एग्जाम हो, तमाम एग्जाम में यह काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो आइए आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र का परिचय देखते हैं। अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। यह ग्रीक भाषा के दो शब्द माने दो रोमन शब्दों से, क्या चीज, दो रोमन शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा के दो रोमन शब्दों से बना है। पहला है इकोस और दूसरा है नेमिन। इकोस और नेमिन दो ग्रीक भाषा के रोमन शब्दों से बना है। इकोस का अर्थ होता है गृह। इकोस का अर्थ क्या होता है? गृह। साथियों, यह हाउस के भी आप कह सकते हैं। और नेमिन का अर्थ कह सकते हैं प्रबंधन। नेमिन का अर्थ क्या होता है? प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। तो साथियों, यह आप लोगों को पता चल गया हो कि अर्थशास्त्र का जो किन दो भाषा से मिलकर बना है, तो यह दो रोमन शब्दों से मिलकर बना है, इकोस और नेमिन। इकोस का अर्थ क्या होता है और नेमिन का क्या अर्थ होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद यदि अगर हम लोग समान बोलचाल की भाषा में बोलें, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को माने इसका अर्थ कह सकते हैं कि यह गृह प्रबंधन से है। क्या चीज? गृह प्रबंधन से। गृह प्रबंधन से। तो ये अर्थशास्त्र की हम लोग परिचय देखे थे। अब हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा देखते हैं। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध वस्तुएं एवं सेवाएं, यहां वस्तुएं एवं सेवाएं होने चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन के लिए, मतलब इसके उत्पादन के लिए जो भी विभिन्न संसाधन दुर्लभ हो या वैकल्पिक संसाधन हो, इसका प्रयोग से है। अर्थशास्त्र का परिचय क्या है? यह एक सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध वस्तुएं एवं सेवाएं से है, गुड्स एंड सर्विसेज से है। इसका उत्पादन के लिए विभिन्न संसाधन है। वह संसाधन दुर्लभ भी हो सकता है और वैकल्पिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्री परिभाषा देते हुए, माने कौन? एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, एडम स्मिथ क्या, एडम स्मिथ क्या है? यह एक अर्थशास्त्री है जिसका बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, हिंदी में कहेंगे राष्ट्र की संपत्ति। इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो 1976 में इसका 1776 में इसका प्रकाशन वर्ष है। उसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक में क्या कहा है, या एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है। तो वह धन का
विज्ञान कहा, अर्थशास्त्र को क्या कहा, धन का विज्ञान। नेक्स्ट अर्थशास्त्री है मार्शल नामक एक अर्थशास्त्री है, जो वह भी अपने पुस्तक में, पुस्तक का नाम है उसका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1890। प्रकाशन वर्ष कब है, 1890। वह भौतिक कल्याण का विज्ञान है, क्या कहता है, भौतिक कल्याण का विज्ञान है, और जिसमें मानव जाति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या चीज, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ये कौन कहते हैं, ये मार्शल नामक वैज्ञानिक जो अर्थशास्त्री है। एडम स्मिथ कहते हैं धन का विज्ञान, मार्शल क्या कहता है, यह भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अब अर्थशास्त्री की परिभाषा देते हुए अर्थशास्त्री रॉबिन्सन, यह भी एक अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री है, यह भी एक वैज्ञानिक है। वह अपने पुस्तक में क्या लिखते हैं, पुस्तक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1992। 1992 में इसका प्रकाशन वर्ष है। वह क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, दुर्लभता का विज्ञान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रॉबिन्सन ने क्या कहा है, अर्थशास्त्री रॉबिन्सन ने कहा है कि यह दुर्लभता का विज्ञान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अर्थशास्त्री हुए सैमुअल्सन नामक, उसने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र आर्थिक विज्ञान है, जिसमें आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। सैमुअल्सन ने क्या कहा है, सैमुअल्सन ने कहा है कि आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये चार वैज्ञानिक थे, चारों ने अपना अलग अलग तर्क दिए हैं, और ये विभिन्न परिभाषा से विभिन्न विवादों के द्वारा दिए गए जो परिभाषा थे, यह इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है उसको मुख्य रूप से क्या चीज, मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादन, क्या चीज है, उत्पादन से है, वितरण है, विनिमय है, वित्त पोषण है और उपयोग है। ये पांचों पॉइंट को हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं तो अर्थशास्त्र की स्वरूप या अर्थव्यवस्था का स्वरूप, ये हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है, अर्थशास्त्र का स्वरूप। हम लोग जब इकोनॉमिक्स का पहला क्लास कर रहे थे तो उस क्लास में हम लोग हर टॉपिक को बारीकी से लिखे थे, और उसमें सेकेंड या थर्ड टॉपिक यही था, अर्थशास्त्र का स्वरूप या अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तो यह 3 प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के, आपने पढ़ रखा होगा तो जरूर जानते होंगे। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तीसरा नंबर में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा नंबर में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों को हम लोग एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे हम लोग। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो हेडिंग होगी वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हेडिंग देकर हम लोग क्लास फिर से प्रारंभ करेंगे। तो आज का क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।